दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को बीजेपी के 7 सदस्यों को निलंबित किया गया। आम आदमी पार्टी के द्वारा पेश प्रस्ताव पर फैसला लेते हुए ये कदम उठाया गया है। बीजेपी ने इस फैसले के विरोध में विधानसभा सदन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आप सरकार की सोची समझी साजिश के तहत यह लोकतांत्रिक कदम उठाया गया। बीजेपी विधायकों की सीएम केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें दिल्ली विधानसभा की हैं। गुरुवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने अभिभाषण दिया था। इसी मुद्दे को लेकर सदन के अंदर आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जमकर घेरा। आप विधायक दिलीप पांडे ने सदन में एक प्रस्ताव रखा। एलजी के अभिभाषण में अवरोध पैदा करने के मामले को लेकर के बीजेपी के नेता विपक्ष रामबीर विधूड़ी को छोड़कर के सभी 7 विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया और मामले की जाँच के लिए इसे विशेष अधिकार समिति के पास भेज दिया। बीजेपी ने इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध किया। नेता विपक्ष रामबीर विधूड़ी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की ये कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। रिकॉर्ड हमारे पास है, इसी हाउस के अंदर रूलिंग पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक वेल में आकर दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय को गालियां दी गई हैं, उनके बारे में अब सब बोले गए हैं और हाउस की कार्रवाई नहीं चलने दी। अरे आप दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को गाली भी देते हैं, अब शब्द भी उनके बारे में बोलते हैं और वेल में आके आप ऑनरेबल एलजी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक वेल में आकर जिन्होंने ऑनरेबल एलजी को गालियां दी, अब सब बोले, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? विधानसभा से निलंबित हुए बीजेपी विधायक अजय महावर ने कहा कि दिल्ली सरकार ने एलजी को जो अभिभाषण पढ़ने के लिए दिया था वो झूठ का पुलिंदा था। यही कारण है कि उन्होंने उसका विरोध किया। अजय महावर ने कहा कि बीजेपी विधायकों के निलंबन का वो कड़ा विरोध करते हैं और इस मामले को लेकर कोर्ट भी जाना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। अनिश्चित समय तक के लिए हमें बाहर कर दिया गया है डिफरेंट जोन के लिए, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपनी बात को, दिल्ली की जनभावना को, जब एलजी साहब का अभिभाषण था तो पॉइंट आउट कर रहे थे, तो पॉइंट आउट करके हमने एक एक विषय के बारे में बताना चाहा। उसके लिए इन्होंने कहा कि आपने अवमानना की है और प्रिविलेज कमेटी को, एस्टीमेट कमेटी को भेज दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बात बताए स्पीकर साहब कि कितनी बार इन्होंने सत्ता पक्ष के विधायकों को सजा दी है। पूरे सदन में फ्लैक्स लहराया गया एलजी को गाली देने के लिए, हाथ में प्ले कार्ड लेकर के भी गाली दी गई, वेल में कई बार आए, एक बार भी सजा नहीं दी गई। बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। ये भी कहा कि सरकार को इस बात का डर सता रहा था कि विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों को कई मुद्दों पर सरकार को घेरना था। इस बात से सरकार घबराई हुई थी। मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि इसी बात से डरकर बीजेपी विधायकों का गैर कानूनी तरीके से निलंबन किया गया। इसीलिए तो हमको बाहर किया ना, कहीं हम इस सरकार की बखियां ना उड़ा दें, इस सरकार को कटघरे में ना खड़ा कर दें। जिस प्रकार केंद्र के किए हुए कामों का ये श्रेय लेना चाहते थे, कल हमने यही तो किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का विरोध नहीं किया, लेकिन उनको जो भाषण दिया था, वो जिसको पढ़ने को दिया था, हमने उसका विरोध किया। हमने कहा जी आपने ये गलत बोल रहे हैं। जब मान लिया दिल्ली की एजुकेशन की स्थिति क्या है, कमरे हैं नहीं, बच्चे बाहर जा रहे, एक एक शिफ्ट में 3-3 क्लासेस चल रही हैं। फिर दूसरी बात हमने हॉस्पिटल के बारे में, हमारे सदस्य ने कहा हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, आज है आपके एक्सरे मशीनें सारी खराब है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने इस फैसले से लोकतंत्र की हत्या की है। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार और सरकार की विफलता को छिपाने के लिए 7 विधायकों को सदन से निलंबित किया गया। उन्होंने कहा कि भले ही सदन में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन हम इस प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। ट्विटर टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।